भंडारा के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमारत को लेकर बड़ी चिंता सामने आई है। करीब 45 साल पुरानी अस्पताल की इमारत को 360 लोहे के खंभों का सहारा दिया गया है, जहां रोजाना हजारों मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए पहुंचते हैं। वहीं अब अस्पताल की इमारत की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। इसी मामले को लेकर सांसद प्रशांत पडोले ने अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ये तस्वीरें भंडारा सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की हैं, जहां मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। उसी अस्पताल की इमारत अब लोहे के खंभों के सहारे खड़ी नजर आ रही है। एक दो नहीं, बल्कि 360 लोहे के खंभे इमारत को सहारा देने के लिए लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल की यह इमारत 1981 में बनाई गई थी, यानी अब यह करीब 45 साल पुरानी हो चुकी है। इमारत के कई हिस्सों में लीकेज और मरम्मत की जरूरत बताई जा रही है। इसके बावजूद अस्पताल में मरीजों का इलाज लगातार जारी है। हर दिन बड़ी संख्या में मरीज यहां पहुंचते हैं, जबकि हजारों परिजन भी अस्पताल में आते जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर इमारत का कोई हिस्सा अचानक गिर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या मरीजों की जिंदगी खतरे में है? आरोग्य व्यवस्थाच आजारी आहे आणि त्याच्यामुळे भंडारा शहरातलं जिल्हा रुग्णालय त्याला टेकण्या लावून त्या हॉस्पिटल आता चालतंय। उद्या एखादी दुर्घटना झाली, होऊ नये पण झाली तर सरकार आणि योगायोगानं आरोग्य राज्यमंत्री आमचं पालकमंत्री आहे, त्यामुळे आरोग्य राज्यमंत्री आमचे पालकमंत्री असताना सुद्धा जिल्ह्याच्या ठिकाणचं हॉस्पिटलला टेकू लावून ते चालवलं जात असेल, ते दुर्दैवी आहे। त्याच्यामुळे पालकमंत्र्यांनी सुद्धा याच्यामध्ये लक्ष घालावं अशी मागणी आमची आहे। अस्पताल की स्थिति को लेकर स्थानीय नागरिकों में भी नाराजगी और चिंता देखने को मिल रही है। नागरिकों का कहना है कि अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे या जनरल हॉस्पिटलला बरेच वर्ष झालेले आहेत आणि याच्या ऑडिट होती की नाही होत हा खूप मोठा प्रश्न आहे। आता जवळपास 400 ते 300च्या जवळपास इथं टेकू लावून रुग्णालयांचा जीव धोक्यामध्ये आहे। तर तुमच्या माध्यमातून राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांना मी विनंती करत आहो की या जनरल हॉस्पिटलचा ऑडिट करून लवकरात लवकर नवीन हॉस्पिटल उभारण्यात यावा। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से सफाई दी गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक इमारत की तकनीकी जांच के लिए लोहे के खंभे लगाए गए हैं। तकनीकी जांच पूरी होने के बाद इन खंभों को हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल सिर्फ खंभे हटाने का नहीं है। 45 साल पुरानी इस इमारत की वास्तविक स्थिति क्या है? इमारत मरीजों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं? और तकनीकी जांच के बाद प्रशासन क्या ठोस कदम उठाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब अब प्रशासन को देने होंगे। तर हे कन्स्ट्रक्शन याचं 1981 सालचं आहे आणि आतापर्यंत याला 45 वर्ष पूर्ण झालेली आहे। तर ॲक्च्युअली बिल्डिंगचं लाईफ संपलेलं आहे तसं, पण PWD मधून ते दुरुस्त करत राहते आणि कसं तरी करून हे चाललंय। तर अजून PWD म्हणते अजून 10 वर्ष ही इमारत ठीकठाक म्हणजे व्यवस्थित मेंटेनन्स केलं तर ठीकठाक चालेल 10 वर्ष अजून। आणि त्यांच्याकडे शॉर्टेज ऑफ फंड आहे, DPDCचे फंड त्यांना मिळाले तर बरं होईल असं म्हणतात ते इथले ज्युनियर इंजिनियर, कारण PWDकडेच त्याचं मेंटेनन्स असतं। तर सध्याच्या परिस्थितीत काय पावसाळी चालू आहे आणि छतामधनं छत काही ठिकाणी गिरतंय पडतंय, त्यामुळे तिथे आता PWD त्यांच्यातर्फे नागपूरहून स्ट्रक्चरल ऑडिट करते, नागपूरच्या PWDच्या लोक येऊन। तर ते स्ट्रक्चरल ऑडिटही चाललेलं आहे, त्यामुळे ठिकठिकाणी तुम्हाला असे लोह्याचे खांब लागलेले दिसतील आणि जो पडणारा पोर्शन होता सिलिंगचा तो त्यांनी काढून टाकलेला आहे आणि थोड्याच दिवसात त्याचं प्लास्टरिंग होऊन जाईल। तर त्यामुळे तुम्हाला ठिकठिकाणी पॅचेस असे दिसतात आहे काढलेले असे, तर त्यांनी ते पर्पजफुली काढलेले आहेत की लोकांना म्हणजे ते डेंजर व्हायला नको कोणालाही, कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना पडणार नाही। ते स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी लावलेले आहेत सपोर्ट म्हणून, म्हणजे ही बिल्डिंग किती वजन पेलू शकते असं त्याचा अर्थ आहे। तर ते थोडे दिवस राहतील ते काढून टाकतील। एक तरफ अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा और दूसरी तरफ 360 लोहे के खंभों के सहारे खड़ी अस्पताल की इमारत। अब सवाल यही है, भंडारा मेडिकल कॉलेज सुरक्षित है या खतरे में?
क्योंकि मौजूदा तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था की एक गंभीर तस्वीर जरूर दिखा रही हैं,